Very good morning, dear student. You are welcome in class 9th. And today I am going to tell you which type of question will come in your half yearly examination from literature portion. So you have to listen very carefully. This is format. This is not question paper. Means you have to learn each type of question answer. I am giving you only format. Now listen in Hindi very carefully. यह सिर्फ एक आपका फॉर्मेट है, ये नहीं किसी को बस याद करने लगना। इसमें से क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं है। सबसे पहले आप जितने भी लिटरेचर का पोर्शन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका समरी आप पढ़ डालो, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके पास बुक है उसकी समरी पढ़ डालो। स्टोरी याद होनी चाहिए, स्टोरी आपको याद रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रेम करके लिख सकते हो। लिखते समय बस आपको ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग का एरर नहीं होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले आपका लिटरेचर पोर्शन से आएगा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप का। वेरी शॉर्ट में जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज मार्गी, ये आपका बिहाइव्स का फर्स्ट लेसन है, द फन दे हैड। उससे क्वेश्चन पूछा गया कि मार्गी जो थी एक बच्ची थी, लड़की थी जिसको स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत रहता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहती है। फिर फाइनली उसको स्कूल में इंटरेस्ट आता है जब अपने दादाजी की कोई पुरानी बुक देखती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसमें स्टोरी जो है मैं बहुत समराइज करके बता रहा हूँ। तो उससे पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड ग्रैंडफादर बाई तोतो फ्रॉम। अब मोमेंट में आ जाओ, एंड व्हाई। अभी जो क्वेश्चन आपको राइट करना है 20 से 25 शब्दों में ही राइट करना है। कम से कम 20 होना चाहिए और 25 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा राइट नहीं करना है, कम से कम शब्दों में राइट करना है। इसकी वेरी शॉर्ट है, तीन नंबर का है, 3 मार्क्स का ही आएगा ये आपका। तो इसमें क्वेश्चन है कि वेयर डिड ग्रैंडफादर बाई, डिड बाई मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो दादाजी ने तोतो को कहाँ से खरीदा और क्यों खरीदा। क्यों खरीदा आपको पता है, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स रहते थे। उनको शौक़ था पालतू जानवरों को जो पालने के लिए, चिड़ियों को, बर्ड्स को पालने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने शौक़ के लिए खरीदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड ग्रैंडफादर टेक तोतो टू सहारनपुर। तोतो एक मंकी है और ग्रैंडफादर ने उसको क्यों सहारनपुर से लिया था, नहीं टेक ले गए थे ना। वाई डिड ग्रैंडफादर टेक, अच्छा हाँ, सहारनपुर क्यों ले गए थे। जब वो मंकी था तो उसको अपने साथ रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे वर्क करते थे, काम करते थे, वो वहाँ पे क्यों ले गए थे। फिर है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, द फन दे हैड का एक क्वेश्चन है कि मार्गी अपने डायरी में क्या राइट, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, अपने डायरी में क्या लिखती है। तो उसमें वो एक डेट लिखती है, शायद डेट है 17 मई 2157। ये डेट आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही नहीं आएगा बच्चों, ध्यान से सुन लो, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। मैं तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो आप वीडियो में बताते हैं सर वही इंपॉर्टेंट है, उसी को याद कर लो, वाला ज़माना गया। आप जो भी पढ़ना है आपको पूरा फुल पढ़ना है। स्टोरी पढ़ना है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आ रही किसी भी स्टोरी में तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, या कमेंट नहीं करना है, तुम मुझे भेज देना, मैसेज भेज देना व्हाट्सएप पे 9389105342 पे, या कॉल भी कर सकते हो, तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप पूछते ही नहीं हो। अगला देखो, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर 40 to 45 वर्ड्स में लिखना है। अब क्वेश्चन क्या पहला, हाउ ओल्ड वाज एल्विन, एल्विन ग्लीने इसका पूरा नाम था, व्हेन सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये बच्ची जो रहती है एक कान से पूरी तरीके से डैमेज रहता है, इसका बहरी रहती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियाज्म रहता है। इंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, वो चीज़ सीखना चाहती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सीखने की क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है। तो वह यहाँ पर प्रश्न है कि हाउ ओल्ड वाज एल्विन, जो एवलिन थी वो कितनी एज की थी। व्हेन सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एक इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ वो म्यूजिक सीखने जाती है। जब वो म्यूजिक सीखने इस इंस्टीट्यूट में गई तो उस समय इसका उम्र कितना था। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। पुंगी इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यह एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो संगीत में इसका यूज किया जाता था, म्यूजिक में।
लेकिन इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा हार्श था, कठोर था, मतलब सुखद नहीं था। जैसे कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद इंसान खुश होता है, और कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो बहुत बेसुरा टाइप के होते हैं। तो पुंगी औरंगजेब को पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसको बैन करवा दिया। ये वाला इसका क्वेश्चन है सेकंड का। थर्ड देखो, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खां को आप जानते होंगे, भारत रत्न उनको मिला था। बहुत बड़े शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे, बनारस के रहने वाले थे। तो आपका जो लेसन है उसमें दो, जो एवलिन वाला लेसन है और बिस्मिल्लाह का, दोनों कंबाइन करके है द साउंड ऑफ म्यूजिक में। तो दोनों लेसन आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर पूछा गया कि व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, डिड बिस्मिल्लाह खां, जो बिस्मिल्लाह खां था, गेट मतलब पाए, हिज मतलब अपना, बिग ब्रेक, बिग ब्रेक का मतलब होता है जैसे फर्स्ट अवसर अपने परफॉर्मेंस को दिखाने का बोलते हैं। नहीं लोग बोलते हैं कि पहला ब्रेक मुझे इन्होंने इस डायरेक्ट ने दिया, मतलब फर्स्ट मूवी जैसे लोग बोलते हैं। तो ब्रेक मतलब होता है फर्स्ट परफॉर्मेंस। तो ब्रेक मतलब तोड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ ब्रेक मतलब फर्स्ट परफॉर्मेंस होगा। पहली बार परफॉर्मेंस देने का अवसर उन्हें कब मिला, ये मैं बताया था। मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि उनको यूपी में मिला था, यूपी में किसी शहर में। उस शहर के बारे में तुम पढ़े होगे तो जरूर जानोगे। अब देखो, when did the lost child watch, why does the lost child lose interest in the things। अब ये जो लेसन है आपका द लास्ट चाइल्ड से है। तो इसमें जब वो बच्चा अपने पेरेंट के साथ मेले में जाता है, जहाँ वो खो जाता है, तो सबसे पहले वो सामान को देखता है, बार बार अपने मम्मी पापा से कहता है कि ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, लेकिन वो लोग बहाना बनाते हैं कि हाँ ये ख़राब हो जाएगा, या किसी न किसी तरीके का एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि वो ना खरीदे। धीरे धीरे वो बच्चा सामान को अपने मम्मी पापा से बोलना छोड़ देता है। तो क्यों छोड़ देता है? क्या उसका इंटरेस्ट चला जाता है उस सामान से, या वो समझ जाता है कि ये लोग खरीदना नहीं चाहते हैं? क्योंकि बार बार वो मना कर देते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट खो दिया इन थिंग्स, सामान में, दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, जो पहले वो चाहता था, जो सामान वो खरीदना चाहता था, क्यों अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे वो खो दिया। तो इस तरीके क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप भी होंगे, कुछ शॉर्ट टाइप भी होंगे, और कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के भी होंगे। एक दो पोयम जो है आपका वो जरूर आप देख लेना। पोयम में से एक दो पोयम हो सकता है, पैसेज टाइप का है, पोयम में दे दूँ, उससे क्वेश्चन में दे दूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे, और एक दो दिन और मैं वीडियो बना के दूंगा, तो आप इसको देखो, पढ़ो, और सारा फिर से बता रहा हूँ, जितने भी आपके लेसन्स हैं सबको एक बार पढ़ डालो। हिंदी उसका, अगर हिंदी वाली बुक है तो हिंदी में, नहीं हिंदी वाली तो इंग्लिश में ही इसको सारा पढ़ डालो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी लेसन नहीं समझ में आ रहा है, तो बताना, मैं उसका वीडियो डाल दूँगा। बी हैप्पी, बाय, बी सेफ।